हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महत्व 28वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य की विधि बताऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य सभी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। अगस्त्य उदय से पहले ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो, तब 7 रात पहले से हर रोज अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य विधान को मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र और माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घी का पात्र, अनेक तरह के फल, माला, कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडलधारी और सुशोभन शांत हाथ से कुमंडलों, बहु शीशों से घिरी, दर्भ अक्षरधारी और लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आह्वान करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्तिपूर्वक मन से दध्योदन, बलि और अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबे या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भाटा, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा और अन्य सुसादे फल और अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति से अर्घ्य देकर कहना चाहिए। काश पुष्प तुल्य वाले वनी मारुत संभव, हे मित्रा वरुण, कुंभ ने आपको नमस्कार है। हे विंध्या वृद्धि शौकत, हे मेघ तोय विशापह, हे रत्न वल्लभ, हे देवर्षि, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपा मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय होने से पाप विलीन हो जाते हैं और त्रिविध व्याधि, त्रिविध ताप, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने पहले जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र, शिष्य, स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री और शुद्ध को पौराणिक मंत्र से अगस्त्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इसको दृढ़ रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते और देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़े। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्रयुक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोनार्थ कांसे पात्र, बाल्टी, घंटा, वस्त्रयुक्त दान दे। हे सनत कुमार, अगस्त्य उदय के पहले 7 दिन दक्षिणा से धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है।
सकाम रूपों आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन और गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषियुक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्य अर्घ्य का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं वह सर्व पापों से रहित तो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उनके पास हर्षयुक्त विमान पर बैठकर स्वर्ग हो जाते हैं। जो निष्काम होकर यावत जीवन करते हैं वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महत्तम 29वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के बारे में बताऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे दान, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक् व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन और भोजन का अभाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन का है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा और पारणा में प्राश विधि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय अगर दिन में एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रताचन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान और शनि की पूजा सायंकाल को करनी चाहिए। शनि के व्रत और दान के लिए मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न और अवश्य में अश्वत्थ पूजा प्रातः काल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा और सोमवार से त्रिमुहूर्तोहार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की विधि ग्राह्य है, पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया संध्या व्यापनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन साय व्यापनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीय विध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे तात, 10वीं विद्या एकादशी अग्राही है। उसके भेद को बताता हूँ। अरुणोदय में 10वीं भेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ 10वीं भेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्तर हो जाती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्थी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाक्रम और उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा और 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेद को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने तक भी उपाक्रम और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करने चाहिए। पूरे दिन प्रतिमा और श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त कर संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी क्रम और सर्प बलि को सूर्यास्त के समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। गृहोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी
चंद्रोदय व्यापनी दिन में हो अथवा न हो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महान पुण्य वाली हो जाती है। व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी और बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब से सुनो, पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो और वह सम हो तो यहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से कहीं प्रधान, 2 योग से कहीं पुराण योग से, जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ है। वृषभ अर्चन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। दुर्वा के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय कहा गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले और 16 घड़ी बाद में पुण्य समय कहा गया है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्य अर्ध समय व्रत विधि सहित कहा गया है। हे तात, मैंने तुम्हें कर्मों का काल लेने कहा है। उस अध्याय को जो सुनता है और जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।